भाज्य संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो संख्या का गुणनखंड 2 है या 2 से ज्यादा है, जो संख्या का गुणनखंड 2 है, ना 2 से ज्यादा हो ना 2 से कम हो, वो संख्या क्या है? अभाज्य संख्या कहलाती है। कि 2, तो 2 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 का गुणनखंड एक हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 का गुणनखंड एक हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा, ठीक। 5 का गुणनखंड एक होगा, एक 5 होगा। तो ये क्या है? ये तीनों संख्या जो क्या है? अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है। क्वेश्चन पूछ रहे कि एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो एक जो है, एक का गुणनखंड कितना होगा? एक का गुणनखंड एक से होगा, एक से होगा, यानी जो एक से कटे या खुद से कटे, तो यानी एक तो एक से कटेगा, एक खुद से कटेगा, ठीक है। तो इसका भी गुणनखंड 2 है, इसका भी गुणनखंड 2 है, इसका भी गुणनखंड 2 है, इसका भी गुणनखंड 2 है। तो तीनों अभाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका गुणनखंड जो है दोनों क्या है? सेम है। जो इधर भी एक है, ये भी एक, यानी दोनों गुणनखंड क्या है? सेम है। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। इसका देखो, दोनों गुणनखंड क्या है? सब अलग अलग है। देखो, इसमें एक है, इसमें 3 है, इसमें भी एक है, इसमें 5 है, यानी इसका गुणनखंड क्या है? अलग अलग है। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। गुणनखंड 2 है लेकिन गुणनखंड अलग अलग है, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। और इसका भी गुणनखंड 1 का 2 है, लेकिन गुणनखंड क्या है? दोनों सेम है। यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए में है सत्य, बी में है असत्य। बोले कि एक अभाज्य संख्या है, यानी नहीं है, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या है? नहीं है। तो यहाँ क्या लिखाएगा? असत्य। इस पे टिक मारा जाएगा बी पे, ठीक है, यानी आंसर असत्य हो जाएगा, यानी ये गलत है। ये संख्या जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है, लिखा एक